subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बिग बॉस को क्या जस्टिस करना चाहिए। आप शो में कुछ भी करो, उसके बाद आपका जो भी खेलने का तरीका हो, कंटेस्टेंट्स बनाने का, कंटेस्टेंट्स तोड़ने का, बट गलत मत करो। एक आदमी जिसका 3 औरतों से पेट नहीं भरता है, मेड़ पे भी हाथ डालता है। तीनों ने मिलके, ये तीनों एक साथ में क्रिमिनल है। तीनों साथ में इन्होंने शादी रची होगी, मुझे तो ऐसा लगता है, फेमस होने के लिए। हम चाहते हैं अरमान को बाहर निकालें, उस पर तो हम प्रेशर बनाएंगे क्योंकि उसने क्राइम किया है, नेशनल टेलीविजन पे हाथ उठाया है। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हेलो। हम सबको पता ही है आप यहाँ आए हो आपके दोस्त विशाल के सपोर्ट में। हम सब जानते हैं कि आप लोगों की दोस्ती कितनी पुरानी है, आपके वीडियोस हमने साथ में देखे हुए हैं, और अगर मुश्किल वक्त में दोस्त साथ खड़ा नहीं होता तो कौन होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। विशाल इज राइट नाउ इन अ वेरी फिक्स स्पॉट बिग बॉस के घर में। हमने देखा कल के एपिसोड में, जो हमने देखा पूरा सिनेरियो। आर यू फॉलोइंग द शो फर्स्टली? मैं पूरी तरह से मैंने शो नहीं देखा है। मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जिसमें विशाल की एंट्री हुई थी, एंड देन कल पता चला दोस्तों के थ्रू कि अरे विशाल को किसी ने चांटा मार दिया है, या उसको ऐसे तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बाहर से एविक्टेड कंटेस्टेंट्स आके फिर से उस पर फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ये देखने के बाद कल का एपिसोड देखा, और तब से बहुत रेस्टलेस है विशाल की फैमिली, उसके दोस्त, और बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। एंड आई थिंक बिग बॉस को क्या जस्टिस करना चाहिए। आप शो में कुछ भी करो, उसके बाद आपका जो भी खेलने का तरीका हो, कंटेस्टेंट्स बनाने का, कंटेस्टेंट्स तोड़ने का, बट गलत मत करो। किसी को भी किसी पे हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, स्पेशली क्रिमिनल्स को। ऐसे लोग जिन पे बाहर बड़े बड़े केसेस, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। करेक्ट। आप एक अच्छे घर का लड़का अंदर गया है, किसी रेपिस्ट से मार खाने नहीं गया, जिन पे पॉस्को लगा हुआ है। 3 शादियां करने के बाद, 3 शादियां हुई ना, तो 2 बताते हैं, 3 शादियां हुई। उसकी पहले भी एक डिवोर्स हो चुका है, जो बचपन में उसकी शादी हुई थी। 3 बीवियां कम पड़ने के बाद भी मेड़ पे भी हाथ डाला। अभी तो पता नहीं चला है, अभी हम सर्चिंग, अभी हाथ में कुछ पेपर्स आए नहीं है, तो आई कांट स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन इट। लेकिन जब सामने आ जाएगा तो चिट्ठा तो हम भी खोलेंगे। अपने तो गलत चिट्ठे खोले आके ना, गलत बातें बताइए, हम सच बातें बताएंगे, और पता चलेगा कि एक फैमिली मैन, एक अच्छा आदमी से भिड़ने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप तो क्रिमिनल हो, आपके लिए कोई नई बात नहीं, आप तो करते रहते हो। झूठ बोलना आपकी फितरत है, झूठे काम, गंदे काम करना आपकी फितरत है। जैसे कि हमने क्लिप देखा जिसमें विशाल ये कह रहे हैं कि उन्हें कृतिका भाभी बहुत सुंदर लगती है, ये उन्होंने कहा विशाल को, कटारिया को कहा, और उसमें उनका इंटेंशन क्वेश्चन हो रहा है। नाउ बाहर ये डिबेट चल रही है कि अगर किसी के कान में फुसफुसाने से किसी का अगर इंटेंशन तय होता है, तो उस पर इतना बड़ा बतंगड़ होना कि किसी ने उस पर हाथ उठा दिया बिग बॉस के घर में। हमें अब तक ये नहीं पता कि अरमान को एविक्ट किया गया है या नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक? यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पायल को इतनी छोटी चीज दिखाई दे गई और इतनी बड़ी चीज दिखाई नहीं दी कि मेरा पति किसी मेरी बेस्ट फ्रेंड पे क्या शादी कर लाया। आपका पागल वागल हो क्या यार? एक तो आप हम क्या एज भारतीय जनता हम क्या ग्लोरीफाई करना चाहते हैं नेशनल टेलीविजन पे, कि एक आदमी जो एक पत्नी होने के बावजूद एक और शादी कर लेता है, वो हीरो है। और एक लड़का जिसने बस कान में बात बोली, ऐसे भी नहीं, उसने खुला में नहीं बोली कि नहीं यार इसका कुछ गलत मतलब ना बना लो। मुझे तो इंटेंशन खराब नहीं लगे। मैंने मेरे 2 दोस्तों को भी कॉल किया इस इंटरव्यू से पहले कि यार मैं अगर ऐसा कुछ आपको खराब लगा है क्या इंटेंशन, तो मैं वैसे बात करूँ। तो लड़कियों को भी खराब नहीं लगे, वो जिन्होंने देखे, और पूरी भारत की जनता। मैं विशाल के कमेंट्स चेक करने नहीं बोल रहा हूँ, उसमें तो सपोर्टर्स होंगे ना विशाल के, जो सपोर्ट कर रहे होंगे विशाल को। मैं अरमान की कमेंट्स जाके खोलो, पायल की कमेंट्स जाके खोलो, कृतिका के कमेंट्स जाके खोलो, सब गालियां दे रहे हैं, सब, एक सपोर्टर नहीं है। तो ऐसे क्रिमिनल्स के जो माइंडसेट होता है ना, वो भारत की जनता समझ गई है कि कैसे विशाल को ट्रैप कर रहे हैं लोग। इनकी आदत होती है ना, इनको आता है ये सब करना, हमें नहीं आता है। तो उसी तरीके से कैसे झूठ बोल के वो क्लिप्स भी बाहर आ गई हैं कि विशाल ने बोला था कि सुंदर लगती है, और इन्होंने कैसे आके पोर्ट्रे किया कि नहीं मुझे अच्छी लगती है। तो ये सब इनकी फितरत होती है क्रिमिनल्स की। ये सब एक साथ क्रिमिनल है, ये सब अरमान को अकेले क्रिमिनल दिखाते ऐसा नहीं। ये विशाल के कंटेंट पे हंसते हैं, वो कच्चा बादाम, गेंडा, इतना गेंडा, इतना फनी लग रहा था ना वो करते हुए कच्चा बादाम, और अपना कंटेंट भूल जाते हैं। ये तीनों ने मिलके, ये तीनों एक साथ में क्रिमिनल है। तीनों साथ में इन्होंने शादी रची होगी, मुझे तो ऐसा लगता है, फेमस होने के लिए। क्योंकि वरना कौन सी लड़की शेयर करेगी? आइसक्रीम है क्या जो शेयरिंग चल रही है? कौन सी आप शेयर करोगे क्या अपने पति किसी और के साथ? मैंने एक लड़की को नहीं जानता जो शेयर करेगी। उन्होंने कहा अरमान ने सारी संपत्ति, सारा वेल्थ उनके नाम कर दिया खुद के पास। तो फिर तो आप गोल्ड ही करो, आप गोल्ड ही करो। आप विशाल से बड़े मुद्दे आपके घर में चल रहे हैं, आप क्या पकड़ रहे हो? ये तो आई थिंक ये सब है ना, ये सब फेक
शादी लगती है मुझे तो। और या तो सब पागल भरे पड़े एक साथ। एक आदमी जिसका 3 औरतों से पेट नहीं भरता है, मेरे पे भी हाथ डालता है। इस पे तो मैं आऊंगा, इस पे तो आप लोग को मैं पर्सनली कॉल करके बताऊंगा, जिससे मुझे पता चलेगा ना कि क्या केस है इस पे। हम क्रिमिनल से मार खाने नहीं गए करके अंदर भाई। और बुरा लगता है फैमिली वालों को कि अपने बेटे को इस चीज के लिए नहीं भेजा उन्होंने अंदर। True. या किसी कोई भी सर उठा के आके चांटा वाटा मार देगा। Absolutely. और अगर अभी तो शाम को क्लियर होगा, उसके बाद हम करेंगे। अगर चांटा सच में मारा है तो एफआईआर तो होगी अरमान मलिक पे फिर से एक बार। कोई नई बात नहीं है उसके लिए, लेकिन इस बार मुंबई में है वो, अपने हरियाणा में नहीं है वो। बिल्कुल। तो होगी कुछ ना कुछ तो। हम बस क्लियर होना चाहते हैं, एंड आई होप कि बिग बॉस विशाल को जस्टिस देगा और देंगे, और अरमान एविक्ट होगा। नहीं हुआ तो हम देखेंगे। बात की जाए कटारिया की, तो जब अनिल सर ने कटारिया को पूछा था, बीइंग अ फ्रेंड ही हैड, बिकॉज वो उस टाइम पे थे, उनको ही वो बात कही गई थी, उनके पास सारे मौके थे विशाल के लिए क्लियर स्टैंड लेने के, पर हमें उनका स्टैंड वहाँ पे क्लियर नहीं लगा। हमें लगा दैट ही वाज बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, और हमें ये भी नजर आया इनकी फ्रेंडशिप में कई बार दैट लव बहुत गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फ्रेंडशिप में बाहर है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? आई थिंक गेम पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए आगे इस एंगल में भी, कटारिया बाहर वाला भी है, तो वो चीजें छुपा रहा है, इसलिए लोगों को अलग एंगल दिखाई देता है। लेकिन मुझे अगर हम लड़कों की फ्रेंडशिप हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी फ्रेंडशिप में खोट नहीं है। Okay. वो चाहता तो विशाल को एकदम गलत एंगल में भी दिखा सकता था, लेकिन उसने वही बोला। अब 48 घंटे में क्या क्या बातें हुई सब याद नहीं रहती, और फिर भी उसने एक बोला कि इतना ही बोला, उसने बातों को चढ़ाया नहीं ऊपर। और सामने उसके अरमान के साथ भी रिलेशन है जो उसको मेंटेन करने थे। मुझे किसी के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे विशाल के बारे में पता है कि उसकी फ्रेंडशिप बहुत प्योर है। और कटारिया के साइड से आपको क्या? अब तक तो वो बाहर वाला है यार। अब तक उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि विशाल को बचाए या उसको नॉमिनेट करे। उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, उसके बाद हम कुछ जज कर पाएंगे कि इज इवन लॉयल टू हिम और नॉट। ओके। वैसे बिग बॉस शो के होस्ट एज सलमान सर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इस चीज के लिए, क्योंकि वो सही गलत के साथ खड़े रहते हैं। हमने अनिल सर की होस्टिंग देखी है कई दिनों से। अभी जो रिसेंटली एविक्टेड कंटेस्टेंट थी पॉलम, उनका ये मानना था कि अनिल सर डिडंट लेट हर स्पीक, उन्होंने उनको बात रखने का मौका ही नहीं दिया। कल भी हमने शायद से यही देखा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आपको लगता है सलमान सर अगर ये स्टैंड लेते तो कुछ अलग तरीके से हैंडल करते? आई थिंक सलमान सर होने नहीं देते। एक्सपीरियंस है, अनिल सर का फर्स्ट टाइम है, सीख जाएंगे। सॉरी, बहुत एक्सपीरियंस है, बट क्या बोलूं, उनका फर्स्ट टाइम होती है गलतियां। जनता अगर निराश है तो लेकिन सलमान सर ये नहीं होने देते। वेल, बात की जाए घर में अलग दूसरे कंटेस्टेंट्स की, स्पेशली रणवीर शोरे की अगर बात की जाए, रणवीर को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट रणवीर हैज सम what do you say biasness against these influencers, क्योंकि उन्होंने कई बार हमने इनको ये कहते हुए सुना है कि विशाल और लव का खून गर्म है, वो विशाल को गलत संगत मिल चुकी है, इसीलिए ये लोग हमेशा सबसे झगड़ा करने का मौका ढूंढते हैं, ये लोग खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। आपने देखे वो क्लिप, सबको क्या कहते हैं? मैं देखा नहीं है, लेकिन जो लोग दोस्त मुझे बताते हैं, फॉलो करते हैं कि ऐसा रणवीर हमेशा विशाल के अगेंस्ट ही होते हैं। अरे वो उसका जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसके खिलाफ ही बातें बोली जाती हैं जी। और अगर आप वीक हो तो कौन बोलेगा आपके बारे में, कोई बात ही नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग के खिलाफ बोलोगे तो दिखोगे, ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, ज्यादा फुटेज मिलेगी, जो बिग बॉस से बोलते हैं फुटेज के लिए सब करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के खिलाफ बोलोगे तो ही, स्ट्रॉन्ग से लड़ोगे तो ही टिकोगे। तो वही इन्होंने स्ट्रॉन्ग टारगेट बनाया विशाल को, अरमान लोग ने। अगेन मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, क्रिमिनल्स को ये सब आता है कि कैसे चीजों को दिखाना है, वो क्रिमिनल माइंडसेट से ही सोचते हैं। एंड इज अ बॉर्न क्रिमिनल, कितने क्राइम करेगा, वापस एक और इसके कुंडली में लिखा है, और इस बार तो अब नहीं छोड़ेंगे। इस बार मुंबई वालों से पंगे ले लिए। भाविन, बात की जाए आपके और विशाल के फ्रेंडशिप की, तो मुझे लगता है आप उनके फैमिली से भी काफी ज्यादा क्लोज होंगे, और ऐसे इंसिडेंट देखने के बाद अक्सर फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज इज अ यंग किड, यू नो, करियर बनना है, लाइफ बहुत आगे पड़ी हुई है। सपोर्ट तो बहुत आ रहा है फैंस से। इनफैक्ट उनकी सिस्टर ने भी एक वीडियो डाला था बाहर कि आपकी बातचीत हुई उनके फैमिली के साथ। आई स्पोक टू हिज डैड एंड ऑफ कोर्स हम फ्रेंड्स हो के हमें इतना बुरा लग रहा है वो सब देख के, तो वो तो फैमिली पे क्या बीत रही होगी मैं तो सोच भी नहीं सकता। बहुत उदास है, और अब तक गुस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक बिग बॉस का क्या डिसीजन है उस चीज को लेकर वो अब तक बाहर नहीं आया। वी आर वेटिंग फॉर इट, और नो मैटर व्हाट हम चाहते हैं अरमान को बाहर निकाले। उस पर तो हम प्रेशर बनाएंगे क्योंकि उसने क्राइम किया है, नेशनल टेलीविजन पे हाथ उठाया है। बाकी बिग बॉस से निकाले ना निकाले, हम अपना काम करेंगे पुलिस स्टेशन जाके, जो हमें करना है। अगर नहीं निकाला तो यू गाइस विल टेक एन एक्शन। निकाला तो भी एफआईआर तो होगी ना, चांटा तो पड़ा है ना। ओके,
चाटे पे एफआईआर तो बनती है ना, you guys know it better than us. ओके, और अगर फॉर एग्जांपल विशाल इज सीइंग दिस क्लिप राइट नाउ, तो विशाल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं उसको बोलूँगा कि स्ट्रांग रहे जैसा तू है, क्योंकि ये सब जो तुझ पे मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है, उसको भी ऐसा फील हो रहा होगा ना कि मेरी इमेज क्या हो रही है बाहर, लेकिन उसकी इमेज में कुछ नहीं हुआ है, उल्टा गलत जो दिखाया जा रहा था उसका उल्टा असर हुआ है True. बाहर। लोग उसके सपोर्ट में ही आए, लोगों को True. जनता पागल नहीं है, जनता को सब दिखाई दिया है। True. किसी को कितना भी एक्सपीरियंस हो, जनता को बहुत एक्सपीरियंस है बिग बॉस का, उनको पता है कि विशाल गलत नहीं है और उसके सपोर्ट में आई है, और इन तीनों की तो धज्जियां उड़ा रही है और इनका बाहर निकलना भी मुश्किल है। मुंबई में तो अगर कहीं भी निकलेंगे इनको गालियां ही पड़ने वाली है। वैसे विशाल ने ये पहली बार नहीं कॉम्प्लीमेंट किया कृतिका को, उन्होंने कई बार कृतिका के मुंह पे भी बोला है कि भाभी आप बिना मेकअप के सुंदर लगते हो। अरे यार आपको सुंदर लगता है बोलना पायल को क्राइम हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार। आप किसी को बदसूरत बोलो ना तो आप ऑफेंड हो सकते हो कि भाई कृतिका भाभी आप बदसूरत हो, तो उसका मुद्दा बना, कृतिका भाभी आप सुंदर हुआ, क्या मुद्दा बना रहे हैं लोग यार, पागल लोग हैं, पागल लोग। पायल का ये तीनों मानना है लोग- वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तब आप उनके लिए तो ऐसे तब भूल गई थी क्या, बोलना जब तेरे पति ने जब ऐसा हरकत कर दी तेरे साथ, तब तेरा पति भूल गया था कि तू किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तब तेरा पति भूल गया। तुम पति को बख्श देते हो, किसी और को। मुझे लग रहा है पायल जल गई है कि कृतिका को सुंदर कैसे बोल दी, मुझे क्यों नहीं बोला। लेट्स एंड इट देयर। Let's wait for today's episode and इसके बाद maybe we'll see what unfolds ahead. Yeah. Well, thank you so much, Bhavin, for talking to us. It's wonderful having you on India Forums. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Yogesh, India Forums, Mumbai.